एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज का डे। और ये डे कुछ अलग नहीं होने वाला, बट इसमें मैं कुछ दिखाने वाली हूँ। ऐसा लगता है किसी किसी को कि एक एस्पायरेंट की लाइफ में होता ही क्या है, वो बस चेयर पे बैठना, दिन भर पढ़ते रहना और उसमें आराम करना, रेस्ट करना, खाना पीना, बस यही तो होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एस्पायरेंट की ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होती है। तो चलिए मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। और अगर आप एक लड़की हैं और लड़की हो के सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब और सिविल सर्विस, जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, उसका अगर सपना देखें और उसके साथ साथ बहुत सारे काम घर के, वो इतनी भी आसान नहीं होती है कि हम साथ में सब चीज़ कर सकें। बट फिर भी किसी को लगता है कि इतना आसान है, तो नहीं, इतना आसान नहीं है। उसके लिए हर रोज़ खुद से ये स्ट्रगल करना पड़ता है और ख़ुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि हाँ, एक दिन हमारा भी सपना पूरा होगा। हाँ, हम उतना मेहनत कर रहे हैं जितना हमको करना चाहिए और हम वो सपना ज़रूर एक दिन अचीव करेंगे जिसको हम लेकर अभी जी रहे हैं, जिसको लेके हम स्ट्रगल कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमारा एक ना एक दिन पूरा होगा। बस यही होप लेके हम लोग रोज़ हर दिन आगे बढ़ते हैं और हर नए दिन हमें लगता है कि हाँ, हम अपने सपने के पास जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग की लाइफ में बहुत मायने रखती है। और पढ़ाई सिर्फ टास्क नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो खुद पर जब पढ़ने बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि हर पन्ना, हर लाइन मुझे सपने के थोड़ा करीब ले जा रही है, जिससे मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो मेरा मेहनत एक दिन मेरे सपने के पास ले जाएगी। अगर आप भी किसी सपने की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखें, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहें, क्योंकि रुक जाना सबसे बड़ा नुकसान होता है। अभी मैं सारा डन करके और अभी मैं आई हूँ अपने रूम में, और मैं भी अपने रूम का कुछ थोड़ा सा लुक दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्लॉग में बोलते हैं कि मेरा अपने रूम टूर करा दे। तो ऐसे मैं तो स्पेशली सिर्फ रूम टूर का ब्लॉग नहीं ला सकती, क्योंकि वो पढ़ाई से रिलेटेड है नहीं इतना। और ऐसा होता है कि हाँ, जो भी लाओ उसमें थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ होनी चाहिए, ताकि हाँ, किसी का टाइम बर्बाद ना हो। तो इसमें मैं दिखाती हूँ मेरा रूम कैसा दिखता है, कैसा लुक है। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ मैपिंग है मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा इंडिया का मैप, और इसमें थोड़ा सा फट गया क्योंकि यहाँ पे बगल से हवा आता है ना, और एक दो बार मैं इधर उधर से लगाई हूँ तो इस वजह से हो गया है। और ये पॉलिटी का चार्ट पेपर है, जब भी मेरे को कुछ देखना रहता है तो मैं जाके देख लेती हूँ। और इसके बगल में मेरा हिस्ट्री का चार्ट है, तो ये 3 एक साइड में लगा हुआ है। और ये कुछ मेरे बुक्स, जो भी बुक्स नोट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और ये बिहार का मैप है, जो जब भी मेरे को बिहार से रिलेटेड कुछ देखना रहता है तो मैं देखती हूँ। और ये वर्ल्ड मैप है। तो यही मेरे पास 5 चार्ट पेपर है, 3 इधर है, 2 इधर है, और यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3। और ये रहा मेरा लैपटॉप और मेरा ये स्टडी टेबल हो गया। यूपीएससी, ये नाम सुनते ही अंदर से एक ऐसा सा जुनून सा आता है। हर साल लाखों बच्चे इसके लिए प्रिपेयर होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पर मंजिल तक बहुत कम ही पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर मोड़ पे मतलब खुद को संभाला होगा, हर मोड़ पे अपने आप को, हर सिचुएशन में अपने आप को संभाला होगा, हैंडल किया होगा, फिर भी वो मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। तो ऐसा नहीं है कि उनकी पढ़ाई में कहीं कमी रहती है, ऐसा नहीं है। यूपीएससी एस्पायरेंट की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। एनसीईआरटी, करेंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट की दुनिया में बढ़ जाते हैं और ख़ुद को उसी में मतलब उनका दुनिया ही वही बन जाता है। कभी कभी लगता है ये नोट्स और ये बुक ही हमारी दोस्त है और हमारा रिश्तेदार भी यही बन गया है, क्योंकि इसके बिना ना हमें कहीं मन लगता है, ना कहीं हमें जाने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन। जब भी देखो तो हमें इसी दुनिया में अच्छा लगता है। और हर लड़की जो यूपीएससी की तैयारी करती है, उसे सिर्फ पढ़ाई नहीं करना होता है, हर समाज के सवालों को झेलना भी पड़ता है। उनके ऊपर बहुत सारे सवालों को के बोझ में डाल दिया जाता है और वो उसी सवालों के अंदर ही जूझते रहते हैं कि इनके जवाब क्या दे, कैसे दे। तो उनके पास एक ही रास्ता होता है, हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि हम मेहनत करें और ख़ुद को साबित करें, और उनका जवाब खुद ही मिल जाएगा। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये खुद को साबित करने की लड़ाई है, और इस लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ और हम सब तैयार हैं कि इसको हम लड़ेंगे। और तो अभी शुरू हुई हूँ मैं
करंट का, क्योंकि सबसे पहले मैं फर्स्ट स्लॉट में मैं करंट ही करती हूँ द हिंदू का, तो वही मैं अभी देख रही हूँ। और इसको देखने के बाद मैं सेकंड स्लॉट में देखती हूँ मेरे को क्या करना है। तो फर्स्ट स्लॉट में मैं अभी न्यूज़ ही देखूँगी और हमेशा की तरह मैं फर्स्ट में यही देखती हूँ, और देखना भी चाहिए क्योंकि सबसे पहले अब दुनिया वगैरह के और इंडिया मतलब अपने देश का, दुनिया का सारी चीज़ें पता चल जाए कि हाँ क्या चल रहा है हमारे देश में, कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, कौन सा को टॉपिक है जिस पे बात चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है, तो हाँ हमें लगता है कि हाँ हम दुनिया और इस देश से हम रिलेटेड हैं, हमारी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है खुद को बेहतर बनाने का, कुछ नया सीखने का। तो चलिए और हम अभी करंट अपना पूरा करते हैं और करंट को जल्दी से फिनिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं तो टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसको फॉलो करना। मैं खुद छोटे छोटे टारगेट सेट करती हूँ ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वो सारे टारगेट्स डन करके ऐसा लगे कि हाँ आज का डे मेरा प्रोडक्टिव गया है, आज का डे मुझे कुछ। तो मेरा फर्स्ट स्लॉट करंट्स कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद मैं अपना नोट्स रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया था रिवाइज़ करना, तो वो मैं अभी कर रही थी। और इसको करने के बाद ही हम देखेंगे थर्ड स्लॉट में मेरे को क्या करना है, और अगर या मेरे को रेस्ट करना होगा तो मैं रेस्ट करूँगी। तो ये था मेरा आज का दिन। और हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, कभी कम पढ़ाई होती है तो कभी ज़्यादा होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बस एक बात याद रखिए, आप अकेला नहीं हैं, हम सब इसी सफ़र में हैं। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी डाउट्स वगैरह या कुछ भी पूछना हो रिलेटेड, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।